तो हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी की जो क्या क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है, जो उन्होंने संसद में कहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भाजपा सांसद बोले कि राहुल गुमराह कर रहे हैं। राहुल जो बीजेपी के सांसद हैं वो बोले कि राहुल गुमराह कर रहे हैं। उनकी सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया है और राहुल का जवाब एफआईआर करें और प्रवेश प्रस्ताव लाएं और मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। ये बात राहुल गांधी ने कही है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है और उन्होंने राहुल पर देशद्रोह गुमराह करने का आरोप लगाया है। देशद्रोह और गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की सांसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग की है। और दुबे ने क्या कहा है कि सोरोस फाउंडेशन व देश को टुकड़े करने वाले ताकतों के साथ मिलकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत का विभाजन करना चाहते हैं और मैंने लोकसभा के नियम 352 और नियम 353 के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने व भविष्य में चुनाव न लड़ने की पाबंदी का मोशन पेश किया है। तो यह निशिकांत दुबे ने बात कही है मोशन पेश करने की। इसके जवाब में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एफआईआर करो, मुकदमा दर्ज हो या प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। यह राहुल गांधी ने कहा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसानों के विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों में किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करेंगे। मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र किया और जो रिजिजू ने दावा किया कि विपक्षी जो सांसद ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी हैं। हालांकि प्रियंका की गालियां देने वाली बात झूठी है। प्रियंका ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है और उन्होंने किसी को नहीं उकसाया और वे चुपचाप थी और आखिर में केवल शांत से अपनी बात रख रही थी। शांति से रख रही थी। ये बात प्रियंका गांधी ने कहा। राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं आएगा क्योंकि मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकार राहुल के खिलाफ सदन में स्पीकर के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस नहीं लाएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ने छाती 56 इंच की बनवाई थी और उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए। बीजेपी उनके राहुल बासठ से आपत्ति हिस्से हटाने के लेकर अब भी अड़ी हुई है क्योंकि उनके अब तक के अपने आरोपों को लेकर सबूत पेश नहीं किए हैं और बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के बजट चर्चा के दौरान कहे हुए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का औपचारिक नोटिस किया है। संसद के दोनों सदनों में बजट चर्चा से जुड़े अपडेट के लिए तो मैं आपको बता दूं क्या क्या अपडेट है। तो राहुल गांधी ने 6 बड़ी बातें कही। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? तो मोदी सरकार ने यूएस के साथ जो डील करके भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया है
ये बात राहुल गांधी ने कहा। दूसरी बात, इस डील से कपास, सोयाबीन, मक्का, फल और अन्य फसलों के किसान प्रभावित होंगे। अमेरिका डील बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। अमेरिका के किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और उन्हें भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसान छोटे और कम सुविधाओं वाले किसान हैं। ये बात राहुल गांधी ने कहा और कहा कि विदेश उत्पादों के लिए बाजार खोलना भारत की फूड सिक्योरिटी और किसानों की रोजी रोटी भी खतरे में आ जाएगी, ये राहुल गांधी ने कहा। इस समझौता में किसान और सांसदों से सभी तरीके से चर्चा नहीं की गई है और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और उनके हकों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी, ये बात राहुल गांधी ने कहा। राज्यसभा कल के लिए स्थगित है। राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल पास हो गया, जो गुरुवार को इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा और बाद में राज्यसभा में पास हो चुका है। और सीतारमण ने कहा है कि भारत को वर्ल्ड हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनाएंगे, जो उन्होंने कहा कि सरकार देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ओर बढ़ रही है और लगातार काम कर रही है। कुछ लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार भारत को वर्ल्ड हेल्थ डिटेक्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में जवाब के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, पर उपराष्ट्रपति ने उनके टोकते हुए नियम पुस्तिका और हवाला दिया और कहा कि किसी सदस्य के भाषण के दौरान रनिंग कमेंट्री या बीच में टिप्पणी करना नियमों के खिलाफ है, यह उपराष्ट्रपति ने कहा। चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे वित्त मंत्री को ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के कर्ज को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में चुनाव है और AIADMK के नेता, जिनका इस सदन से कोई संबंध नहीं है, उनके बयान दोहराए जा रहे हैं। इस पर उपसभापति PC राधाकृष्णन ने कहा कि वित्त मंत्री सदन के लिए सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे हैं और सीतारमण ने जवाब में कहा कि जब सच सामने रखा जाता है तो विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध करने लगते हैं और सुनना नहीं चाहते। सीतारमण बोली, कांग्रेस महंगाई पर मगरमच्छ के आंसू बहाती है। निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा के लिए सरकार टैक्स पेयर को पैसा जिम्मेदारी से खर्च करने और कर रही है और इससे कहा कि केंद्र के पास पैसों का कोई तालाब नहीं है। 2004 से 2014 और 2014 से 2025 की तुलना के साफ है कि पैसों का सही इस्तेमाल हुआ है और मोदी सरकार में राजकोषीय घाटा कम हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई पर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू आती है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा, और उसे खर्च की चिंता, जबकि हमें नेता नतीजों की, उन्हें खर्च की चिंता है। और निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि हमें नतीजों की चिंता है कि 2014 के बाद GDP से जो गलत भुगतान रुके हैं और करीबन 48 लाख करोड़ रुपए सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुंचे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बजट में योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन पैसे जारी नहीं होता था और अब उसका आरोप हम पर लगाया जा रहा है कि बजट
जो बजट है बनाते समय अतीत से सीखने की बात होती है, लेकिन अगर अतीत खराब होता है तो उसे याद रखना आसान नहीं होता। इस दौरान जॉबलेस ग्रोथ का नारा दिया जाता है और ऐसे में अतीत को भूलना आसान नहीं है। पिछला अनुभव इतना खराब रहा कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, यह निर्मला सीतारमण जी ने कहा। और ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को सैंडविच बनवाने का आरोप बेबुनियाद है और उनके पास उसका कोई सबूत नहीं है, जबकि हमारे पास आंकड़े हैं। पिछले 10 वर्षों में मिडिल क्लास की आय और स्थिति बेहतर हुई है और आज देश में पहले से ज़्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं और 2013 से 14 जो टैक्स देने वालों की संख्या 5.56 लाख करोड़ थी, जो कि 2024-25 में बढ़कर 12.13 लाख करोड़ हो गई है। तो लोकसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित है। तो लोकसभा की कार्रवाई को शुक्रवार 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है। उस संसद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का औद्योगिक संबंध अहिंसा विधेयक 2026 पास। संसद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उद्योग संबंध सहित विधेयक 2026 पास हो गया है। और जो मनमुख मांडविया बोले विपक्ष के केवल विरोध करने के लिए ही विरोध करता है। मनमुख मांडविया ने कहा कि विपक्ष के केवल विरोध करने के लिए ही हर चीज़ का विरोध करता है और उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सच्चा होता तो लोग सरकार में होते। मोदी सरकार सच्ची, इसीलिए जनता उन्हें सरकार में बिठाए हुए है। मनसुख मांडविया बोले नए लेबर कोड का विरोध से ज़्यादा समर्थन है। पीएम ने बजट पर निर्मला सीतारमण की स्पीच की तारीफ की। नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब की तारीफ की और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने इस साल के बजट से देश के आर्थिक बदलाव में कैसे योगदान मिलेगा इसकी पूरी तस्वीर थी है। केवल वेणुगोपाल बोले राहुल जो बोलते हैं उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। सरकार चेयर पूरी तरह से दबाव डाल रही है कि विपक्ष के सदस्य को बोलने का मौका न दिया जाए। राहुल जी जो भी कहते हैं उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है और यह पार्लियामेंट सरकार के लिए चल रही है, विपक्ष के लिए नहीं चल रही। सरकार के राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कौन सा प्रिविलेज तोड़ा है, जो कि पिछली बार उन्होंने उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी और उसके बाद जो हुआ वह यह था कि लोगों ने उन्हें ज़्यादा वोट दिए। अगर आप हमें फांसी देना चाहते हैं तो हम उनके लिए तैयार हैं और हम किसी भी मोशन से नहीं डरते हैं। हम पार्लियामेंट में सच बोलते रहेंगे। पीयूष गोयल बोले राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा है। जो लोकसभा एलओपी जो राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा और पूरी तरह से गलत जानकारी फैलाते हैं और यह साफ करना चाहता हूं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील में भारत के हितों और भारतीय किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है और भारतीय किसानों से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी डेयरी प्रोडक्ट और चावल, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, सब्जियां, एथेनॉल, तंबाकू, मीट, दालें, बाजरा, रागी। किसानों का लगभग 90 से 95% प्रोडक्ट यूएस ट्रेड डील से बाहर है और जो भारत की ज़रूरत है, जिससे हम आज भी
इंपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे देश के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अमेरिका से आती हैं। सोची समझी रणनीति के तहत सोच समझकर खोला जाता है। यह तरह किसानों के हितों के लिए बहुत ही यूएस ट्रेड डील है। लेकिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठकर इसके बारे में झूठ बोलते हैं और इससे ऑथेंटिकेट भी नहीं करते। गोयल ने कहा कि मैं उनकी निंदा करता हूँ और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके पूरे साथी चाहते हैं कि डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी ये सभी विकास के खिलाफ है। वे देश की तेजी से आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते कि मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में राहुल गांधी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। वह देश और सिविल वॉर शुरू करना चाहती हैं। यह सच के मंदिर में झूठ बोलते हैं और पीएम मोदी राज्य में किसानों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं हुई है और नहीं होगी। और इससे आधार पर आप गलत जानकारी फैला रहे हैं। किसके आधार पर आप गलत जानकारी फैला रहे हैं? जब चीन, कंबोडिया और बरेली से जुड़ी आपकी फाइलें खुलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की जनता आपको पहचान चुकी है और आप दोबारा कभी सत्ता में नहीं आएंगे। सुप्रिया शुले बोली कि हम श्रम कानून पर बहस कर रहे हैं और देश में हड़ताल चल रही है। लोकसभा में तीसरी बार दिन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और संसद के बिल सदन पलट पर रख दी गई है और संसद के बजट सत्र में पहले चरण में 13 फरवरी को आखिरी दिन है और इसके बाद सेशन ब्रेक होगा। मीडिया पर भड़कते राहुल बोले, आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। संसद के बाहर मीडिया पर भड़कते हुए राहुल गांधी ने कहा, क्या आज के लिए रोड वर्ड है? मुझे पहले से कोड वर्ड बता दो कि कल यह ऑथेंटिकेट था या आज प्रिविलेज मोशन है। उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे। कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव काम करने की कोशिश करो। यह सच में शर्मनाक हो जाता है जब बहुत ज़्यादा है। आप जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है आप ऑब्जेक्टिव रहें और आप बस उनकी दी हुई बात पर भरोसा नहीं कर सकते। हर दिन आप पूरा शो उसी पर चलाते हैं। आप इस देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये बात राहुल गांधी ने कहा। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा से सवाल भी किया था कि इंडस्ट्रियल अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं है। उन्हें आरोप लगाया कि उनका नाम एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? और ये भी बात हुई आगे कि पहले भी खत्म हो चुकी है राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता। 2023 में लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म हो चुकी थी और 2019 में चुनावी भाषण में सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है कहा था। उस मामले को सूरत कोर्ट ने मनहानि मामला था और कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1)(3) के तहत 2 साल आए इससे ज़्यादा की सजा होने पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को उनकी सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को उनकी सदस्यता बहाल कर दी। चिराग बोले, राहुल सिर्फ सदन में बोलने के लिए कुछ भी कह दें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि राहुल
जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं, मर्यादा छोड़कर सिर्फ सदन में बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। मैं मानता हूँ कि वे गंभीर पद पर हैं और उन्हें अपनी पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। ऐसे मुझे लगता है कि वे विशेष अधिकार प्रस्ताव अधिकार हर किसी के पास आकर कोई ऐसी बातें करता है जिसके कोई मायने नहीं है। ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि अभी ये होगी या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लोकसभा एलओपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेंस नोटिस फाइल बीजेपी के सांसद रेखा शर्मा ने कहा है कि इस तरीके से एलओपी राहुल गांधी हाउस में रुकावट डाल रहे हैं और बिना सोचे समझे किसी का भी नाम लेते हैं और किसी को भी बदनाम कर देते हैं। इनके खिलाफ मोशन एक अच्छा कदम है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।